बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील के बाद दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? एक ऐसा मुल्क जिसकी आज़ादी की कहानी दर्द, कुर्बानी और बहादुरी से भरी हुई है। एक ऐसी सरजमीन जो न सिर्फ तारीख में अहमियत रखती है बल्कि अपने कुदरती हुस्न और सकाफती विरसे और तेजी से तरक्की करती हुई मईशत की अलामत भी है। क्या आप जानते हैं कि जनूबी एशिया में भारत के बाद सबसे बड़ी मईशत किस मुल्क की है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। इस वीडियो में हम आपको बांग्लादेश की तारीख, आज़ादी की जिदोजहद, मशहूर मकामात, हैरत अंगेज हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था? और ये भी कि इसने अपनी आज़ादी के लिए एक तवील और खूनी जिदोजहद की थी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम आखिर में आपसे एक दिलचस्प सवाल करने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बांग्लादेश जनूबी एशिया का एक खूबसूरत और जरखेज मुल्क है। ये मुल्क भारत, म्यांमार और खलीज बंगाल के साथ अपनी सरहदें रखता है। बांग्लादेश का कुल रकबा तकरीबन 1,47,570 मुरबा किलोमीटर है। इसकी आबादी तकरीबन 17 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। बांग्लादेश दुनिया की गुंजान तरीन ममालिक में से एक है। रकबे के एतबार से बांग्लादेश दुनिया के 92 नंबर पर है। बांग्लादेश के 18,290 मुरबा किलोमीटर रकबे पर पानी मौजूद है। बांग्लादेश चावल पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ साल में 3 बार चावल की फसल काश्त की जाती है। प्याज की पैदावार में 9वां, लहसुन की पैदावार में तीसरा, आलू की पैदावार में 7वां, गोभी की पैदावार में 9वां, कद्दू की पैदावार में 16वां, जबकि आम की पैदावार में 9वें नंबर पर गिना जाने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है। तालीम के लिहाज से भी ये मुल्क आगे बढ़ रहा है, जहाँ शरह खानगी तकरीबन 75% है। बांग्लादेश 8वां बड़ा मोबाइल इस्तेमाल करने वाला मुल्क, 9वां बड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क, 10वां बड़ा सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाला मुल्क माना जाता है। पटसन की पैदावार में बांग्लादेश का नंबर दूसरा है, जबकि पटसन की पैदावार में भारत का नंबर पहला है। इसके बावजूद ढाका पटसन की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है। बांग्लादेश साइकिल रिक्शा के इस्तेमाल में पहले नंबर पर मौजूद है। बांग्लादेश के हर छोटे बड़े शहर में आपको साइकिल रिक्शे जरूर नजर आएंगे। बंगाली कौम एक मेहनती कौम के तौर पर जानी जाती है। दुनिया के हर कोने में आपको बंगाली मेहनत करते नजर आते हैं। तकरीबन 28 लाख सियाह हर साल बांग्लादेश की सैर के लिए आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री मुल्क की कुल पैदावार का तकरीबन 8% है। +80 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है, जबकि BD इसका डोमेन नेम है। बांग्लादेश कुंजान दरियाओं का मुल्क भी माना जाता है, जिसमें तकरीबन 700 के करीब छोटे बड़े दरिया बहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मछली की पैदावार में बांग्लादेश का नंबर 10वां है। तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख बंगालियों का रोजगार माहीगीरी से जुड़ा हुआ है। जैक फ्रूट इस मुल्क का कौमी फल है। जैक फ्रूट की पैदावार में भारत पहले नंबर पर, जबकि बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। नाज़रीन, बांग्लादेश की आज़ादी की कहानी बहुत दिलचस्प और दर्दनाक है। 1947 में जब पाकिस्तान मारे वजूद में आया तो बांग्लादेश इस वक्त मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान की अवाम ने महसूस किया कि इन्हें सियासी, मुआशी और सकाफती हकूक नहीं मिल रहे। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में एक जबरदस्त जदोजहद शुरू हुई, जो पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान जंग में बदल गई। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की और यूं एक नए मुल्क का जन्म हुआ। बांग्लादेश का सरकारी नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेशी करेंसी को टका कहा जाता है। बांग्लादेश का परचम 2 रंगों सुर्ख और सब्ज पर मुश्तमिल है। सब्ज रंग इस मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत को जाहिर करता है, जबकि सुर्ख रंग आज़ादी के वक्त बह गए खून की निशानदेही करता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बांग्लादेश का वीज़ा इंतहाई मुश्किल समझा जाता है, जबकि बंगालियों के लिए पाकिस्तानी वीज़ा आसानी से मिल सकता है। बांग्लादेश से पाकिस्तानी वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बांग्लादेश आज एक उभरती हुई मईशत है। इसका सालाना GDP तकरीबन $460 अरब है और ये एशिया की तेजी से तरक्की करती हुई मईशतों में से एक है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है और ये इस की मईशत का सबसे बड़ा सतून है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की तरक्की की एक वजह पाकिस्तान में इंडस्ट्री का ज़वाल भी है। बांग्लादेश ने सरमायादारों को टैक्स और बिजली के बिलों में छूट देकर सरमायादारों को अपनी तरफ खींच लिया और सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्री बांग्लादेश की तरफ मुंतकिल हो गई, जिससे न सिर्फ बांग्लादेश को ज़र मुबादला हासिल हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ बांग्लादेश के आवाम को रोजगार के मौके भी मुयस्सर आए। 1971 में आज़ादी के बाद हालात बद से बदतर होते गए, यहाँ तक कि बांग्लादेश की अपनी
अपनी करेंसी की कोई वक़्त नहीं थी। यहाँ पाकिस्तानी करेंसी पर बांग्लादेश की मोहर लगाकर इस्तेमाल किया जाता रहा। कुछ अर्सा बाद भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर बांग्लादेशी टके की प्रिंटिंग की जाने लगी, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क की वजह से प्रिंटिंग बंद करना पड़ी, जिसके बाद एक बरतानवी कंपनी को बांग्लादेशी करेंसी की प्रिंटिंग का काम सौंपा गया। माजी में बांग्लादेशी टके की कोई खास वैल्यू नहीं थी, मगर आज के वक्त में एक टका तकरीबन पाकिस्तानी 3 रुपए के बराबर माना जाता है। मौजूद नाज़रीन, बांग्लादेश में तकरीबन 20,000 साल पहले के इंसानी आबादकारी के निशानात भी मौजूद हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश की कहानी सदियों पर मुहित है। बांग्लादेश हमेशा से हिंदू मत के ज्यादा करीब रहा। तकरीबन 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों ने तिजारत की गर्ज से यहाँ कदम रखा और तिजारत शुरू की और अपने अखलाक और ईमानदारी से बांग्लादेश के लोगों को मुतासर किया, और इस तरह से यहाँ इस्लाम का फैलना शुरू हुआ और दिन ब दिन यहाँ इस्लाम के पैरोकारों में इजाफा होता गया। बांग्लादेश में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जिनमें मुसलमानों की तादाद 90%, हिंदू 8% और दीगर अक़लीतें 2% शामिल हैं। अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो बांग्लादेश मुस्लिम ममालिक में तीसरे नंबर का बड़ा मुल्क है। इस्लाम के बाद बड़ा मजहब हिंदुइज्म है, जबकि दूसरे मजहब न होने के बराबर हैं। बांग्लादेश में कुल 8 सूबे हैं, जिनमें सबसे मशहूर ढाका, चिटागांग, खुलना और राजशाही शामिल है। दारुल हुकूमत ढाका है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। दीगर मशहूर शहर चिटागांग, सिलट और बारसियाल भी इतनी सकाफती और तारीखी अहमियत रखते हैं। बांग्लादेश की सकाफत इंतहाई खूबसूरत और रंगारंग है। यहाँ के लोग बुनियादी तौर पर बंगाली ज़बान बोलते हैं, जो मुल्क की सरकारी ज़बान भी है। नाज़रीन, बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है, जबकि कौमी परिंदा दोयाल और कौमी जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है। बांग्लादेश को दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका 70% हिस्सा पानी और 30% हिस्सा खुशकी पर मुश्तमिल है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सुंदरबन भी मौजूद है, जो रॉयल बंगाल टाइगर का मस्कन है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी बांग्लादेश की सैर और इसके बारे में वो सब कुछ जो आपको मालूम होना चाहिए। ये मुल्क न सिर्फ अपनी तारीख के लिहाज से अहम है, बल्कि मुस्तकबिल में भी एक बड़ी ताकत बनने की सलाहियत रखता है। आप हमें कमेंट्स में बताएं, आपके ख्याल में बांग्लादेश की सबसे बड़ी पहचान क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।